ऐसी भाषा बोल रहे मारे पर दौड़ी से जे लग गुस्सा थे तेहा नोहा बड़े नोहा रिजेक्ट। फिर आगे बढ़े, कैलाश पर्वत में गए, शंकर जी के पास में गए, उनको भी खरी खोटी सुनाने लगे। कहने लगे भभूतिया हो नंबर 1 के ढोंगिया हो दुनिया हो। शंकर जी की आंखें लाल हो गई, त्रिशूल लेकर दौड़ाए, बोले ये भी छोटे ही देवता है। घूम फिर करके पहुंचे क्षीर सागर में, माता लक्ष्मी पांव दबा रही, चरणों की सेवा कर रही, और डल्लभ के गद्दे में सोए, डल्लभ से भी अच्छा शेषनाग, इतना मोटा का लगता है, और दूध के समुद्र के बीचों बीच बेड लगा हुआ है, और भगवान लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी पांव दबा रही हैं, कमल का सुगंधी निकल रहा है, कमल के पुष्प लगे हुए हैं। ये पहुंचे, अच्छा भगवान का नींद पड़ ही रहा था, तो ये भृगु पहुंचे, तो आंख बंद था, भगवान देख नहीं पाए कि भृगु देवता आ रहे हैं, ब्राह्मण देवता। अच्छा ब्राह्मण समझ रहे हैं, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, जो ब्रह्म को समझे और समझाए। है नहीं चंदन चिंता लगा लिया हो ब्राह्मण, ऐसा नहीं, जो ब्रह्म को समझे और ब्रह्म को समझावे वही ब्राह्मण कहलाता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। अच्छा उन्होंने जब वंदना भी की ना, तो बोले वंदना प्रथम महीसुर चरण, महीसुर चरण, अमोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों की चरणों की वंदना मैं कर रहा हूं जिन्हें अपने संशय नहीं हरे सका है, न दूसरा कल का है, ऐसे ब्राह्मणों की वंदना नहीं। तो ये पहुंचे हैं, भगवान सोए हुए हैं क्षीर सागर में, आंख बंद है, तो भगवान प्रणाम नहीं किए, हाथ नहीं जोड़े, नहीं जोड़े तो ऐसा गुस्सा आया, मैं ब्राह्मण होकर यहाँ आया हूं, ये मेरा प्रणाम नहीं कर रहा है, उठ, एक तो झगड़ा करे तो बेहतरी से उठा आया लात, और लात उठाकर भगवान के वक्षस्थल में प्रहार किया। जहां वक्षस्थल में, वक्षस्थल मतलब छाती में, एक लात मारा, जहां एक लात पड़ा है, भगवान बलबला के कौन है क्या हो गया, माता लक्ष्मी पांव दबा रही। अच्छा तो राघु कहूँ एक लात मारू, मुझे सोच बता तेंदुक लाठी बताइए, वो भी महाराज अपन नहीं पत्नी। अच्छा एक बात और बता रहा, पत्नी जब बगल में होती है ना साहब, तो 440 वोल्ट का करंट है, 440 वोल्ट का करंट लगा है साहब, पत्नी अगल बगल में है तो फिट है, जलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब बगल में है, माता लक्ष्मी पांव दबा रही, और ये ब्राह्मण आकर के एक लात हृदय में मारे, छाती में मारे। माता लक्ष्मी की आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, मेरे सामने में मेरे ही पति को मारते हो। अपन पति ला पत्नी हाँ अपन घर में कुरिया मान करके बहरी मुठिया भले मान, लेकिन दूसरा कहूं को ऐसे कही तो राखी कान खखोल दी, मेरे सामने में मेरे पति को मारते हो, जाओ मेरा श्राप है।
पूरे ब्राह्मण समाज को गलती एक जन करी, सजा लाद ले हमन भोगत, लक्ष्मी श्राप ला हमन भोगत हो, और गलती वो करे। आज के बाद श्राप है मेरा, मैं तुम्हारे पास जाऊंगी तो जरूर, लेकिन रहूंगी नहीं, ये मेरा श्राप है। तो ब्राह्मण देवता छोटे मोटे भृगु देवता नहीं थे, भृगु ब्राह्मण थे। भृगु जी ने कहा तुम नहीं आओगी ना तो चलेगा, लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं तुमसे, लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को दिल देखी, नहीं आबे नहीं आबे, नहीं दूसरा लाथ दिखत। भगवान ने कहा आऊंगा भैया, बस हमको क्या लेना देना, आप आओगे तो ये भी आएंगे पीछे पीछे। इसलिए हम लोग ना ये भगवान को लेके चले जाते हैं, लक्ष्मी लेके नहीं ना, हम लक्ष्मी लेके चलते हैं साथ में, हम लोग केवल भगवान नारायण को लेकर चलते हैं साथ में, तो लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाती है। गड्ढा पड़ गया सीना। तो महाराज इतने सरल देवता भगवान क्या कहने लगे, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक आता है भागवत में, अतीव कोमलौ चरणौ ताप चरणौ महामुने। भगवान भृगु के पांव को पकड़ लिए और पकड़ कर कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके पांव में कहीं मोच तो नहीं आई? इतना कठोर हृदय में आपने जोर से लात मारा, गड्ढा हो गया था, इतना जोर से लात मारे, और उतने में भी भगवान कह रहे हैं अतीव चरणों कोमलौ पिता आपके चरण बड़े कोमल हैं। इत्युक्ता विप्र चरणौ मस्त्वेन प्राणिना। उस समय भृगु ने स्टाम्प पेपर में सील मुहर लगा दी, दुनिया में सबसे बड़े देवता यदि कोई है तो मेरे बांके बिहारी सरकार है, जो तरल है, जो सरल है। इसलिए सरल बनने का प्रयास कीजिए, ना कि बात बात में क्रोध करोगे तो कभी बड़े नहीं बनोगे, ठीक है? बात बात में क्रोध करोगे तो बड़ा नहीं बनोगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने, यदि बड़ा बनना है, बड़े पद में बैठना है, नेता लोगों को देखे हो? नहीं देखे हो? कितना छोटे बन के आते हैं, सुन ले बे दीदी, सुन ले बे दाई, खड़े हो नाम अजय भैया, दीदी दाई देख देख मेरे दाई दबा दो, जैन कई बेटे मोहल्ला में जैन कई बेटे बनवा दो। जहां चुनाव जीता थे बैठ गए, तब बैठीस कैसे? जब तक वो छोटे नहीं बनी तब तक बोला वोट नहीं मिले। सरल बनना पड़ेगा, और जो जितना सरल है वो उतना ही ऊपर में जाकर बैठता है। भागवत की प्रामाणिकता है, भागवत कहती है सरल बनिए और उच्च आसन में बैठ। वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार भगवान की एक से एक लीला है, और द्वारिकापुरी में भगवान निवास कर रहे हैं अपनी 16,000 रानियों के साथ। दिव्यातिदिव्य छटा है, अकूत परिवार है, अकूत संपत्ति है। और देखो बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण भगवान अपने परिवार वालों को संभाल नहीं पाए। काल चक्र मंडराने लगा। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में
ऋषि मुनि महात्मा लोग आए हैं चौमासा व्यतीत करने के लिए। पहले आते थे ना गांव में चौमासा में, मोतीमपुर में भी आते थे, यहाँ नहीं आते इसलिए लगते आते रहे होंगे। संत ऋषि मुनि महात्मा चौमासा व्यतीत करने के लिए आया करते थे। तो द्वारिकापुरी में भी संत मुनि महात्मा पहुंचे। कौन कौन से संत मुनि महात्मा पहुंचे? भागवत कहती है तृष्टात्माम यशो दुर्वासा रिखिया ये पलो दृश्य कश्यपो अगे पृष्ठो वशिष्ठो नारदादय। बड़े बड़े ऋषि संत मुनि संत समागम लगा, हर साल लगता था। और हर साल भगवान धान चावल कोदो गेहूं सब भेजवाते थे, छरवा के कुटवा के बढ़िया HMT का चावल और हर का दाल, साधुवन खाई पी। तो इस बार भी भगवान ने कहा ऋषि मुनि महात्मा लोग आए हैं तो ले जाओ। उनके पुत्र का नाम है शाम्ब। क्या नाम है? शाम्ब। शाम्ब से भगवान ने कहा जाओ तो पहुंचा दो। पहुंचाने के लिए जाने लगे तो शाम्ब मन में विचार करने लगा, भगवान का बेटा है, जाम्बवती का बेटा है। शाम्ब मन में विचार कर रहा है ये ढोंगी लोग आते हैं और हर साल मेरे पिताजी के संपत्ति को खा के दक्षिणा पानी लेके चले जाते हैं, खाली दक्षिणा के लालच में पहुंच जाते हैं। एक सती हमारे ना बिन बलाए नहीं जान को सही तो आ कहूं पहुंच जगे सही में कहूं ए दही में ले गुजरत रहे उसको हम आ गया तब मन मार ही दक्षिणा के लालच में जब ने 2-4 पैसा एक सती में कोखरो घर नहीं जाऊं। तो महाराज जेला देख मन हो ही तेहा घर मिला दी था तैसे तैसे दिन कटा था। तो महाराज ब्राह्मण जब पहुंचे हैं तो शाम्ब को शंका हो गया मन में, ये लोग हमारे गांव में आते हैं जबरदस्ती दक्षिणा लेके चले जाते हैं, सही में ये लोग संत हैं कि नहीं है? ये परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाया शाम्ब। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुर्भवति भक्त्वावतारया भावं जविष्ठं जैनान्वितं। प्रेम शौर्यानंद कंद भगवान। इसलिए कभी गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन माटी में मिल ही जाना है। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा। विश्व वाले में ऐसे नहीं। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े
मरे हुए आदमी को जब निकाल दिया जाता है उल्टा ना, मुंह से मिट्टी निकलती है, तो शरीर में मिट्टी तो ही है, जीव छूटा मतलब मिट्टी। मिट्टी का तू सोने पे समान है, मिट्टी का तू सोने पे समान है, दिल की धड़कन में मौत जिसकी, दिल की धड़कन में मौत जिसकी गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, फिर किस बात का गर्व साहब, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चलकी सुखी मंद सुगंध समीर चली न चली, कली कुठार लिए फिरता कल छोट विनम्र से झिली न झिली। क्या है शरीर में? कुछ नहीं। कत्का बेर है ठाकले रूप चला थे, कत्का बेर में चला थे, कोई ठिकाना है? मुलात नहीं लागे मोर कोई ठिकाना है, बोलते बोलत नहीं ऐसे हो गए कोई ठिकाना है? मोर हाथ के बातें नो है कि तोर हाथ के बातें, तो फिर तोर काय तोर ले जगह काम उड़ी मोही के अब काल ले पे कच्चे कला ले पे कई काल ले जबे, तो फिर तोर काय, तो फिर तोर मोर मैं मोर तोर ते माया ते बसकीन है जीव निकाया। कुछ नहीं है साहब, मिथ्या है। इसलिए मेरा निवेदन है, जब तक सांसें चल रही ना, बढ़िया पेट भर खाओ और नींद भर सो, यही दुए ठन है बस। मेरा निवेदन है सभी माताओं से, पेट भर खाओ और नींद भर। लेकिन लोग आजकल उल्टा हो गए हैं, पेट भर खाते नहीं है, नींद भर सोते नहीं है, और रात दिन चिड़चिड़ाते हैं, चिड़चिड़ापन ज्यादा है। अब भोजन कम है तो भोजन को पर्याप्त मात्रा में करें और नींद को पर्याप्त मात्रा में लो। और जब भोजन और नींद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ना, तो परमात्मा में भी मन लगेगा। अब तो जीवे नहीं है, जीवे छूट जाही तो कौन मेरे लिए परमात्मा भजन ल करबे। तो नींद भर सो, पेट भर खाओ, मस्त राम मस्ती में आग लगे, अपने में मस्त रहो और भजन गुनगुनाते रहो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। उस मस्ती में केवल मैं अकेले हूं। यही संसार का सार है। बस भगवान का भजन करते रहो, खाओ पियो, आनंद से रहो, परमात्मा का भजन करो। काम के समय काम करो, हो गया बात। दैट्स ऑल। यही संसार है, यही जिंदगी है। और ये जो बाकी है ना, वो सब उलझने हैं, माया है। आप अपने काम से घर, और जहां पैर आपका इधर उधर गया, समझ लो कष्ट होगा। अब उसके बाद कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज ऐसा ऐसा कष्ट है। तो कष्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा? आप अपना पांव, समझा था ना? तो मेरा निवेदन है, दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख
निज प्रीत करम भोग सब भाता, निज प्रीत करम भोग सब भाता। इसलिए महाराज क्या है हमारा, अब ये भगवान के बेटा होकर इनको समझ नहीं, इसलिए दुख भोगना पड़ा। रह तो महाराज मना थे फोकट में दक्षिणा ले चल, परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा ले